सबसे पहले तो भगवान के दर्शन करिए। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। आई मीन टू से कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है जो ये दिया बत्ती है ये करनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये जो ज्ञान का जो है प्रोसेस जो है वो चालू करना चाहिए। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए क्या होता है कि वास्तुशास्त्र जो होती है वो कई बार ठीक नहीं हो पाती। वास्तुशास्त्र कई बार ठीक नहीं हो पाती। वास्तुशास्त्र के साथ जब हम किसी चीज़ को जब हम साइड में मिक्स करते हैं उसके बाद भी जो है वास्तुशास्त्र जो है वो ठीक नहीं हो पाती। और प्लस व्यक्ति जो है, जो भी पर्सन है, वो पर्सन जो है अपना जो है लॉस जो है वो करने लग जाता है। और उसका जो लॉस होता है तो उसकी वजह से जो बाकी जो सदस्य हैं वो भी जो है हेल्थ वाइज भी मान लीजिए, वेल्थ वाइज भी मान लीजिए, और प्रॉस्पेरिटी वाइज भी मान लीजिए। बेसिकली इसका एक जो मेरा अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन लोगों का जो माइंड है, इनका जो माइंड है वो कोई दूसरा व्यक्ति माइंड वॉश करके इनको अगला बगला के कोई भी दूसरी जो चीज़ है वो इन्हें सिखा देता है। और कई बार तो पढ़े लिखे जो होते हैं वो भी जो हैं उनका जब माइंड वॉश करके कोई दूसरी चीज़ सिखा देते हैं तो वो उसमें जो है वहाँ पे जो है वो मामला गलत हो जाता है। किसी व्यक्ति का किसी ने माइंड वॉश किया, गलत चीज़ सिखा दी, अब वो नुकसान उठा रहा है। तो देखिए जितने भी ये जंतर मंतर तंत्र हैं या जो भी ये जो आप देखते हैं शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, इनमें अगर कुछ है तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए आज जब कोई केस बिगड़ता है हेल्थ वाइज या तो फिर लोग बाग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि थोड़ा सा मामला एबनॉर्मल है तो किसी भी अच्छे जो व्यक्ति मेडिकल लाइन में समझता हो, थोड़ा सा जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन जब बॉडी में जाता है तो बॉडी ठीक हो जाती है और व्यक्ति जो है अच्छा बिहेव करता है, उसका उठना बैठना ठीक हो जाता है और वास्तुशास्त्र भी नो डाउट ठीक हो जाती है। और देखिए क्या चीज़ क्या होती है कि आपने कोई चीज़ जब इनटेक कर रखी है, आप समझिए, तो वो जो चीज़ आपने इनटेक कर रखी है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, गलत तरीके से मान लो आपसे हो गई, तो उसमें जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। रिलेशंस में जैसे मान के चलिए, जैसे एक जो एग्ज़ाम्पल है कि माता पिता का जो रिश्ता है, आप समझिए, तो ये कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। कई बार माता पिता का जो रिश्ता है वो संतान से खराब हो जाता है। लोग बाग अक्सर ये देखा गया कि कहते हैं साहब हमारी जो संतान है वो हमारा कहना नहीं मानती। देखिए होता क्या है कि संतान ने कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब आप समझिए कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए
नशे से संबंधित है या कोई जैसे जो भी कुछ है कहीं उसने अगर इंटेक कर रखा है, तो वो जब तक वो नशा उतरेगा नहीं, उस नशे के आगे जैसे आपको कोई केमिकल कंपोजिशन जब तक उसमें नहीं जाएगा, तब तक वो जो रिश्ता है वो सुधरेगा नहीं। माता पिता एक ऐसी चीज़ है जो संतान को क्या है कि एक तरह से फ्री में मिलती है। संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, हर चीज़ का आपको पे करना होता है। और व्यक्ति जो है, जो संतान मान लीजिए बदमाश होती है, माता पिता कहना नहीं मानती है, तो वो उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं, रिश्ता जो है ख़राब हो जाता है। तो ये जो माता पिता अगर किसी संतान को कहना नहीं मानती है, तो उसका ऐसा कोई वास्तव में सॉल्यूशन नहीं है। उसको फिर जैसे कोई छोटा मोटा कोई केमिकल कंपोजिशन दिया जाता है, तो उसके बाद भी वो व्यक्ति जो ठीक होता है। और वास्तुशास्त्र है वो फिर वो अपनी जगह जो है काम करती है। अब ब्रदर है, मान लीजिए 2 भाई हैं, या मान लीजिए 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनमें से मान लीजिए एक भाई है जैसे मान लीजिए अल्कोहलिक है, तो नो डाउट जब तक उसकी अल्कोहल कम नहीं होगी, बाकी जो 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, वो परेशान होंगे। और एक जो चीज़ आती है जैसे पति पत्नी है, देखिए बहुत ही समझने की बात है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप चाहे किधर भी पाँव करके सोएं, वॉटेवर आप कुछ भी बनाएं या बनाएं, अगर हस्बैंड वाइफ की अगर रिलेशन ठीक नहीं है, तो उसमें भी यही प्रोसेस आता है कि कई बार दोनों में से किसी एक का माइंड वॉश करके उसे जो है गलत। अब क्या होता है देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी तो क्या होता है बाहर रहता है, प्रैक्टिकल उसको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रहता है। और फीमेल्स में अक्सर क्या होता है कि जैसे वो किसी के जैसे बहकावे में आ जाती है, कई बार माइंड वॉश ऐसा कर देते हैं कि इस जन्म में तो ऐसा है, पिछले जन्म में क्या था, ये था, वो था। आई मीन टू से वाइफ को हस्बैंड के अगेंस्ट कर देते हैं और जो रिलेशन है वो ख़राब होते हैं। और उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि जब तक उसको भी कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं दिया जाए, तब तक मामला ठीक नहीं होता। और देखिए क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन में ज़रूरी नहीं है कि वो नींद का ही होता है, या जो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीविटामिन की कमी होती है व्यक्ति को, और व्यक्ति में नो डाउट बाकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। और ये जो चीज़ें हैं, वास्तुशास्त्र का अच्छे से मतलब उपयोग ना हो पाना, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, ज्योतिष वाले होते हैं, वो बैठते ही कुंडली में एक ही चीज़ पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई जो जातक होता है वो वास्तुशास्त्र में कमी निकालता है कि अगर ऐसे इधर यहाँ होता है तो ऐसा हो जाता, जो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति को जब कोई काम नहीं है, मान के चलिए, तो नो डाउट वो व्यक्ति जो है माइंड उससे कुछ ना कुछ कोई ना कोई वर्क जिसे कहते हैं। और जब व्यक्ति मूवमेंट में होता है, मूविंग में होता है, जैसे धरती घूमती है, प्लैनेट्स घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो घूमता फिरता है, तो उसमें जो है वास्तुशास्त्र के ठीक होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। आई कम टू द पॉइंट जहाँ से मैंने शुरू किया था, जो माइंड वॉश है। कई बार माइंड वॉश, ये जो बाबा होते हैं, जो ये सब होते हैं, लोग इनके बातों के जाल में आ जाते हैं, इससे बचना चाहिए। अगर कभी समस्या आए तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक समय होता है, समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें इतना ही, थैंक्स।